गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 5 अप्रैल मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है। मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, रात में दवा ली थी। और आप लोग को भी पता होगा, जब आप सर्दी जुकाम की दवा लेते हो तो उसमें थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम होती है। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, तो मुझे ये सब दवाएं उसमें रहती है हल्की नींद की, जिससे आपको रेस्ट मिले। मैं सो रही थी, मेरे गले में बहुत दर्द था, अभी भी है, बहुत रिलीफ नहीं मिली मुझे। मैं सुबह बस उठी हूँ, लेट उठते ही गई हूँ वॉशरूम में, वॉशरूम धुली हूँ। थोड़ी सफाई वाली भी प्रॉब्लम हो ही जाती है कि मैं इसको कर लूँ, और नहा के मैं सीधा किचन में आई हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि पतिदेव जी के बर्थडे पे क्या बनाऊँ। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, गला मेरा बहुत ख़राब है, कुछ भी तला भुना ना मैं खा सकती हूँ। और बनाना भी, जब वो तलने पे जो उसकी भाप आती है ना, उसमें से जो भी धुआं निकलता है, वो मेरे गले को और भी नुकसान करता है, तो वो मेरे से हो नहीं पाता है। वरना आज मेरे हस्बैंड का सबसे स्पेशल डे और मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ, जबकि वो मेरी हर खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। रात के 12 बजे वो मुझे विश करते हैं, मेरी फेवरेट चॉकलेट ला के मुझे देते हैं। और मैं गले के प्रॉब्लम से परेशान हूँ, सच में बहुत परेशान हूँ। कह के मेरी आवाज़, अभी मैं बहुत ठीक हूँ, आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ख़राब निकल रही थी। शायद कुछ बातें ऐसी ही होती हैं लाइफ में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, मीठे में हलवा बना लेते हैं ताकि भगवान को भोग लगा दें। और अभी काम वाली भी मना कर रखी थी कि नहीं आऊँगी, तो थोड़ा मन में था कि चलो ठीक है, जैसे तैसे और सारे काम होंगे। छोले भटूरे मेरे बच्चों की डिमांड थी, बेटी को भी खांसी सही नहीं हो पा रही है, और देखिए खांसी तो आ ही जाती है बीच बीच में। ऐसे ही होता है, हम जो प्लानिंग करें सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आज नहीं बना रही मैं, ये काम कुछ दिनों बाद करूँगी। सोची हूँ कि केक मंगाऊँगी ज़रूर, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। और पता नहीं क्या हुआ है आजकल, मेरे घर में सारे बच्चे खांसी, मुझे खांसी। और फिर अचानक से वो मेरी काम वाली भाभी आ गई हैं, और सच में बताऊँ बहुत ही आराम मिला उनके आने से। खुश हो गई थी मैं कि चलो भाई आज आ गई, बहुत सारा काम हो जाता है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, उनके लिए भी बढ़ा ली चाय उनका। और बच्चे आपस में खेल रहे थे, पापा के लिए कार्ड बना रहे हैं। बच्चों को मैं मॉर्निंग में खजूर देती हूँ, पसंद तो बिल्कुल नहीं करते। आज किसी का भी स्कूल नहीं, बच्चों को स्कूल जाना था, हस्बैंड को नहीं जाना था। बच्चों के लिए आज मैंने ब्रेड सैंडविच ही, मैंने इनको बोला था ब्रेड लाइए और इनको सैंडविच दे देते हैं। आज सैटरडे वैसे भी है, स्कूल में क्या फ़ास्ट फूड ले जा सकते हैं। मैगी से बेटर मुझे सैंडविच लगता है, तो बस बच्चों के लिए सैंडविच मेरे हस्बैंड ही बनाए थे, मैं नहीं। मैं चाय पी लिए चली गई थी, हस्बैंड ने सैंडविच बना के बच्चों का लंच पैक कर दिया था। मैं आई थी उनके लिए हलवा बनाने। कोशिश करूँगी घी बहुत ज़्यादा ना डालूँ ताकि मैं भी थोड़ा खा सकूँ। सूजी का बनाऊँगी और सूजी का हलवा आसान और अच्छा रेसिपी मुझे तो पसंद है, बाकी और किसी को मुझे नहीं पता। हाँ, थोड़ा घी इसमें ज़्यादा हो। और एक स्टोरी मैं आपको सूजी के हलवे से रिलेटेड बता रही हूँ। मैं जब भी मायके में थी, हम लोग के वहाँ नॉर्मल घी यूज करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैं बहुत अच्छा कुक थी अपने मायके में, लेकिन जब मैं ससुराल में आई और एक बार मैं सूजी का हलवा बना रही थी, मेरी सास मेरे सामने मेरे पास में ही खड़ी थी। मैं बहुत डरती हूँ जब कोई मेरे पास रहता है, तो मैं ऐसे नॉर्मली काम कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा घी कम ही डाल रही थी कि पता नहीं ये लोग कैसे खाते हैं कैसे नहीं। ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल रही थी, तो फिर मेरी सास देख रही थी मैं हलवा बना ली, और जब लास्ट स्टेज पे हलवा पहुंचा ना, मेरी सास कहीं अब तुम हटो, और फिर वो आराम से 4 चम्मच घी निकाली और ऊपर से हलवे में डाली और उसको काफ़ी देर तक भूनी। वो प्रोसेस मैं कभी नहीं करती थी, लेकिन उससे जो हलवा का टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा उभर के आया, टेक्सचर दिखने में बहुत सुंदर। तो अब ये मैंने उनसे एक टिप्स सीखा है कि मैं भी, आप सूजी भूनते समय आधा घी डालिए, आधा घी जब हलवा तैयार हो जाए तो उसके बाद ऊपर से डालिए और थोड़ी देर और भूनिए, जब वो पानी सोख ले उसके बाद। बहुत अच्छा सा है ये, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मैं बादाम और काजू काट के डालती हूँ, मैं मुझे खड़ा पसंद नहीं, या तो खीर में मैं कूट के डालती हूँ, हलवे में काट के। बस फटाफट बादाम काट रही थी, और हस्बैंड के लिए मुझे बस एक गाना याद आ रहा था, मैंने शॉर्ट वीडियो भी उसका भी डाला बना के। तो बातें वही मैं गाना गा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। सच में एक होता है, मैं हर लड़की के लिए ही ये है कि आपका अगर शादी के बाद हस्बैंड अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाती है। अगर 1% वो ख़राब मिल जाता है ना, पूरी लाइफ का
कबाड़ा बना के रख देता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। हम अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़ के जिस आदमी को के लिए जा रहे हैं, अगर वही हमें ना समझे ना, पैसे का होना कोई भी वैल्यू नहीं रहती पैसे की, किसी भी चीज़ की। मैं काफ़ी जगह पे ये देखी हूँ, पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, लेकिन मैं अपनी शादी के टाइम पैसे को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दी थी। मुझे ये शख्स फ़ोन पे मैंने बात किया था एक बार, बातों से मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बहुत सही दिया और मैं पहली बार बहुत रूड बात की थी, बिल्कुल कोई भी प्यार से नहीं, कोई इमोशनली नहीं, मैं रूड ही बात करती हूँ मुझे लगता है। और बहुत अच्छे से इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। फिर इनकी एक फ्रेंड जिन्होंने शादी हमारी कराई थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में बताएं। देखिए टीका लग गया ना, ये मेरे पतिदेव मुझे हर रोज़ टीका लगाते हैं, पूजा के बाद वो ज़रूर टीका लगाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, ये रोज़ का रूटीन है। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जाती हैं। हम लोगों में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, पर छोटे छोटे ये मोमेंट मुझे बहुत खुश करते हैं। मैं लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं चाहती थी, बहुत पैसा नहीं चाहती थी, बस मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसा सब कुछ मिला। बच्चे अपने अपने कार्ड अपने पापा को दे रहे हैं, बर्थडे कार्ड, और पापा आज बिना कहे ब्लू कुर्ता पहन के तैयार। मेरे पतिदेव बालों में कलर नहीं लगाते और मैं उन्हें कभी नहीं कहती, मुझे वो जैसे हैं वैसे बस। अब हलवा बन गया है, देखिए प्रसाद जो भगवान जी को थोड़ा चढ़ गया था, प्रसाद रोज़ खिलाना है मेरे हस्बैंड को, ये उनकी आदत है। बस अब सबके लिए घी में मैंने सबके लिए हलवा निकलने लगा, प्रसाद भगवान जी को चढ़ चुका था और घी में डाली थी लास्ट में, वो मैं सूट करना उस टाइम भूल गई थी, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े वपड़े भी मैं बीच बीच में निकाल रही थी, कुछ कुछ काम में कर रही थी। हलवा इतना टाइम नहीं लगा था जितना टाइम ऐसे लग रहा है। और देखो अभी कुछ और बाकी रह गया था, वो भी आ गया साथ में खाने के लिए। ये चीज़ें हैं जो लाइफ को बहुत अच्छी बनाती हैं, हैप्पी बनाती हैं। और इसमें जो खुश रहे वो इसको वही समझ सकता है जिसके साथ ये होता है। छोटे छोटे मोमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा दिखावा मैं नहीं कर वो नहीं करते मेरे हस्बैंड, पर एक छोटी छोटी मोमेंट जो बिना किसी को बताए चुपके से कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे इस बार मेरे ही बर्थडे पे रात के 12 बजे मैं बैठी थी अपने टेबल पे कुछ लिख रही थी, अचानक से वो आए और मुझे बर्थडे विश किए और मेरा फेवरेट चॉकलेट मेरे सामने लाए। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे करते हैं ना कि मैं उसको सोची ही नहीं रहती हूँ। बस शाम हो गई है, हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफिस के काम से और मैं दाल बनाने जा रही हूँ। आज दाल मैंने सोचा था कि मूंग, मसूर और अरहर, 1 कटोरी अरहर, आधा कटोरी मूंग, आधा कटोरी मसूर मिक्स करके बनाऊंगी। मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी थी। खाना लंच में मैंने नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड बनाए थे। दाल रोटी रोटी सब्जी बनी थी, दाल रोटी सब्जी, थोड़ी सी दाल वो रात की थी वही थी और सब्जी रोटी बनाया था उन्होंने। बिस्तर सही करना था, बच्चे मेरे पूरा कबाड़ करके रखे हुए थे, हस्बैंड थे नहीं और तबीयत बहुत आराम मिला था। मैं पूरे दिन सोई हूँ, मेरे हस्बैंड पूरा काम किए थे, हलवा बना के मैं सो गई थी। बस बिस्तर सही करने लगी और बच्चों से मैंने बोला सारे खिलौने हटा दो। मेरे बच्चे भी हेल्पिंग हैं, नो डाउट। भाई परेशान तो सबके घर के बच्चे करते हैं, खेलना कूदना और सामान बिखेरना सबके घर के बच्चों का काम है। वो सारे खिलौने हटा रहे थे, मैं बिस्तर सही कर रही थी, दाल को मैंने भीगने के लिए रख दिया था। छत पर से मैं कपड़े भी लेके आ गई थी, छत पे कपड़ा मैं नहीं फैलाया था। आप कितना भी बीमार हो, आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं और आपको करने पड़ते हैं, ना करो तो नेक्स्ट डे के लिए छूट जाते हैं या फिर आपका ही काम रुक जाता है। बस बिस्तर लगा के मैं आ गई थी, दाल बनाने। दाल बन भी चुकी थी मेरी। और देखिए इसमें मैंने सहजन डाला है, सहजन को मैं निकाल के और छलनी में ऐसे डाल के ऐसे मैं मैश कर देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये मैंने दाल में मैश कर लिया था, जो बचा था उसको मैं पानी के साथ ऐसे कर रही हूँ और इस पानी से मैं आटा गूँथ लूँगी। तो दाल में भी इसके बेनिफिट चलेगा और ये पानी बचा हुआ है तो इससे मैं आटा गूँथ लूँगी, हम लोग रोटी खा लेंगे। आपको यूज करना है किसी भी चीज़ को, कैसे यूज करते हैं उसके बेनिफिट हम कैसे लेते हैं। सहजन ना मुझे पसंद, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे हस्बैंड को, पर उसे मुझे खाना है और कैसे खाना है वो डिसाइड हर घर की लेडीज़ें करती हैं। आप बच्चों को पता ना चले, हस्बैंड को पता ना चले और आप उन्हें हेल्दी चीज़ें खिला दें, यही कहते हैं, इसे ही कहा जाता है एक अच्छी गृहिणी जो होते हैं उनके गुण होने चाहिए सब में। और ये मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी को भी बिल्कुल सहजन पसंद नहीं, मैं उनको भी देती थी, घर पे भी मैं दाल में डालती थी, मैश कर देती थी
वो दाल में बिल्कुल टेस्ट का थोड़ा सा अंतर आता है, जो फ़र्क नहीं पड़ता। आप दाल में तड़का वड़का लगा लो, हो जाता है सही। हमारे वहाँ तो ऐसे ही खा लेते हैं दाल। बस आटा भी लगा ली, दाल बन ही चुका था। और आटे को भी आज मेरी मिक्स आटा है, और यही आज का लास्ट आटा है। आज मेरा मिक्स आटा ख़त्म हो रहा है। बेटी को मैं वही, मेरी बेटी को हाथ की रोटियां पसंद है बेलन से ज़्यादा। उसे भूख लग गई थी, इसीलिए मेरा काम थोड़ा मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पाई। उसे बोल रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है। तो वह जो पानी बच गया था उसको मैं गर्म करके पी जाऊँगी, और उसके लिए मैं हाथ की ही रोटी बनाऊँगी। ये मिक्स आटे की हाथ की रोटी ही अच्छी लगती है। और बस ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया। हस्बैंड मेरे अभी आएंगे, वो लेट हो रहे हैं। कोई नहीं, ऐसे ही हंसते खेलते, लेकिन आज बहुत ही सिंपल पति का बर्थडे बीता है। इसको हम सेलिब्रेट करेंगे ठीक होने के बाद, ज़रूर करूँगी। बच्चों की फेवरेट छोले भटूरे, केक भी आएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपका जो भी हो स्पेशल डे, अगर आप उस दिन नहीं सेलिब्रेट कर सकते हो, उसको नेक्स्ट किसी भी दिन उसी चीज़ को आप फिर से एंजॉय कर सकते हो। खुश रहना चाहिए जैसे भी, मैं यही हमेशा कहती हूँ कि आपको खुश रहना चाहिए चाहे जैसे भी। और मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि मैं हूँ, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मैं कर लेती हूँ। इतना ध्यान देने के बाद भी कई लोग बोलते हैं कि आप बीमार पड़ जाती हो। पड़ जाती हूँ, अगर ना दूँ तो सोचिए मेरी हालत क्या हो जाएगी। मैं इस टाइम पे खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही थी। हैं काम करने हैं, बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। और जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही सही है। अगर मैं लेट जाऊँ ना तो फिर बिस्तर पे पड़ के और बीमार बन जाऊँगी। ऐसे चलते फिरते रहने से थोड़ा आराम मिलता है। तो ऐसा नहीं कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन खुद को खड़ा कीजिए। अगर आप काम करने लायक हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए खड़ा होइए, ना किसी के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए। आपको खुद को अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। मेरी आँखें सुबह इतनी मोटी मोटी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुद शैम्पू वैम्पू करके मैं फ़्रेश फ़ील करना चाहती थी, फिर मेरी आँखें बिल्कुल, मेरी तबीयत जो है ना उसको बता रही थी। और जब बगल की आंटी मॉर्निंग में आई, बोली अर्पिता आपकी आँखें इतनी मोटी क्यों लग रही हैं। मैं बोली वो मेरी तबीयत का हाल बता रही हैं। मैं बताऊँगी नहीं, मैं तो थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, तैयार व्यार हो जाती हूँ, बीमार होती हूँ तो मेरी आदत है। जब भी मैं थोड़ी बीमार पड़ती हूँ ना, मैं थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँगी, थोड़ा तैयार हो जाऊँगी, मैं अच्छी दिखूँ, बीमार ना दिखूँ। बीमार दिखना मुझे पसंद नहीं। और ऐसा सबको करना चाहिए। अपने आप को ना हमेशा खुश रखना चाहिए। खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।